नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की खबरों से हम आपको अवगत कराते रहते हैं लगभग 2 साल से, चाहे वो समाज लेवल की हो, विकास लेवल की हो, राजनीति लेवल की हो, क्राइम लेवल की हो, या कोई समिति या संस्था उत्कृष्ट कार्य करती है। आज हम पहुंचे हैं मानव जन कल्याण सेवा समिति में। अपने साथी चाहूंगा एक बार दिखाएंगे कि पीछे बैनर लगा हुआ है, मानव जन कल्याण सेवा समिति 100 रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका। 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसकी जो शुरुआत है वो एक ऐसे अकस्मात प्राकृतिक आपदा कहूंगा मैं उसको, कोरोना काल के चलते जैसे ही लॉकडाउन आरंभ हुआ तब से इस समिति ने अपना कार्य स्टार्ट किया। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है भाई प्रदीप दहिया जी, और इनके साथ में लगभग 4 से 5 हजार लोगों की टीम जुड़ी हुई है। एक मैं बात बताना चाहूंगा, यहां पर लॉकडाउन के दौरान लगभग 8600 लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम इस समिति ने किया और लगभग 2-3 महीने तक रोजाना 5 से 6 हजार लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई। और दूसरा, यदि मैं बात करूं गरीब तबके की, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, गरीबी रेखा से नीचे है, इन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, गर्म कपड़ों का भी वितरण किया और अब भी सेवा कर रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे भाई प्रदीप जी से, और इनका जन सेवा करने का कोई एक दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक उद्देश्य है। इनका एक उद्देश्य है केवल समाज कल्याण की तरफ ध्यान अग्रसित करना। प्रदीप भाई जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो प्रदीप भाई, सबसे पहले तो हम बीपीए न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार में आज आप हमसे जुड़ रहे हैं। दूसरा, एडवांस में एक दिन पहले नव वर्ष आपका अति शुभ हो, पूरी समिति के लिए शुभ हो, पूरे प्रदेश के लिए शुभ हो, पूरी आपकी टीम के लिए शुभ हो। तो प्रदीप भाई, कैसा रहा आपके हिसाब से जो 2020 रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीपीए न्यूज चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बीपीए न्यूज चैनल आए और हमसे 2 बातें, हमारे अपने विचार कुछ सुनने के लिए हमें एक मौका दिया जी। तो मैं पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपने सभी देश वासियों को, अपने साथियों को, मानव जन कल्याण के जितने भी साथी, सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान मेरा साथ दिया था जी। कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, एकजुट होकर हमने एकता बना के जिस तरह से हम चले थे, उस तरह से लक्ष्य मुकाम हासिल करने के लिए उस दौरान उन्होंने तन मन धन से जिस तरह से हमारे साथ में सहयोग किया। और सेवा के दौरान मैंने काफी संस्थाएं, समिति, एनजीओ और फाउंडेशन काफी देखे हैं, जिसके दौरान क्या है कि अगर कोई कार्य करता है तो उसके दौरान वर्कर भी पेड़ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिहाड़ी के ऊपर यस हलवाई को करना, दिहाड़ी के ऊपर हलवाई लेके आना, और अगर कोई सामान बना रहे हैं जैसे उसके लिए लेबर वगैरह लेके आना, बर्तन धोने के लिए या मतलब खाना बनाने के लिए या मतलब रोटी बेलने के लिए पेड वर्कर आते हैं। पेड वर्कर आते हैं। बगैर पेड वर्कर तो आज के टाइम में कोई भी काम नहीं जी। करता। लेकिन मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ मानव जन कल्याण सेवा की, जो हमारी मानव जन कल्याण सेवा है। इस मानव जन कल्याण सेवा के अंदर जो हमारे साथी है, हमारे साथी ऐसे हैं कि शायद मेरे को नहीं लगता किसी भी एनजीओ, किसी संस्था या किसी भी फाउंडेशन में ऐसे साथी होंगे, या किसी भी सोशल एक्टिविटी के दौरान ऐसे साथी मिलेंगे जो साथी मेरे पास है। जो मेरी बुहारी है, जैसे हमारे हरियाणा भाषा में बोलते हैं झाड़ू, तो हम झाड़ू को हरियाणा भाषा में पहले बुहारी बोलते हैं। जो मेरी बुहारी है, झाड़ू है, उसकी एक एक तिल्ली इतनी मजबूत तरह से है, तिल्ली से तिल्ली नू करके एक ऐसे मजबूत संगठन बांधा हुआ है और इतनी मतलब मजबूत है कि उसकी नींव इतनी मजबूत रखी गई है, उस नींव को कोई नहीं हिला पाएगा। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से लोग बागों ने पेड़ वो बुला किया, मेरे एक एक साथी ने जिसको ये बोल दिया बेटा चल कोई बात नहीं यहाँ से झाड़ू लगा ले,
तो वो झाड़ू भी लगाई उसने। Yes. जिसको ये बोल दिया बेटा बर्तन धो लो, उसने बर्तन भी धोए। जिसको ये बोल दिया कि बेटा कोई बात ना कढ़ाई धोने पतीले धोने, वो पतीले भी धोए। जिसको ये बोल दिया रोटी बनानी है तो रोटी भी बनाई। किसी भी कोई भी नहीं 5 पैसे भी नहीं लिए। दिन रात एक दिल से, अंदर की आत्मा से, शुद्ध विचारों के साथ देश पे कोई आपदा देश आई को है आगे बढ़ाने के दौरान, इस महामारी के दौरान जिस तरह सहयोग दिया, साथ दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया मेरे साथ में कि हर तरह से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। किसी भी तरह का कोई पेड़ का कोई काम नहीं। अगर लेडीजों ने भी, मेरी माताएं बहनें यहाँ राजेंद्रा पार्क के निवासी में है जो माताएं बहनें हैं, काफी जैसे 20 लेडीजों की टीम बना रखी थी मैंने जी। तो 20 लेडीजों को आज बोल दिया कि 20 लेडीजों को कल आना है, और कल और परसों आप दोनों 2 दिन आओगे आप। 2 दिन के बाद में आप रोटी आप बेलोगे, ठीक है। और रोटी बेलने का जैसे लेडीजों का काम था, क्योंकि वो जल्दी बेल देते, हमारा काम ये नहीं है, तो वो जल्दी बेल देते। तो वो आती 20 लेडीज, 2 दिन उसके पूरे होते साथ उनको फिर रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता, क्योंकि इस दौरान गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। तो उसके दौरान क्या है कि भट्टी के आगे इधर उधर गर्मी की वजह से ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो चलो दहिया साहब, मैं रोकना चाहूंगा आपका यहाँ पे। प्रदीप दहिया जी के साथ में ही बैठे हैं भाई वीर सिंह जी। वीर सिंह जी से मैं साथ ही चाहूंगा एक बार थोड़ा सा फुटेज दिखाएंगे। वीर सिंह भाई, मैं जानना चाहूंगा कि आप भी इस मिशन में साथ में जुड़े हुए भाई, कंधे से कंधा मिला करके। और मैंने ये भी सुना था कि भाई ने लगभग 4-5 साल अपने मेहनत करके, जैसे तैसे करके अपने संगठन की मदद से एक 30-32 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पार्षदी का चुनाव लड़ने का इनका इरादा था, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। और बीच में ये पूरे देश में ये आपदा आई, और बड़े बड़े फाउंडेशनों ने गवर्नमेंट को भी डोनेशन दिया है, जिनको जितना बन पड़ा है उतना डोनेशन दिया, चाहे वो कोई कंपनी हो, फर्म हो। तो क्या लगता है भाई ने मतलब ये क्या सोच के किया, और इससे मतलब कैसा महसूस हुआ आपको? पहले तो मैं वीपी न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जो भी कुछ ये संगठन मानव जन कल्याण ने करा, ये टीम है जी, जिसको हम अपने एक घर की तरह कह सकते हैं जी। भाई प्रदीप ने जो भी ये काम करा, यहाँ पूरी टीम ने मिलके किया। ना किसी से कोई डोनेशन लिया, ना किसी से कोई चंदा लिया जी। सब कुछ अपनी टीम ने खुद ने करा है। सुबह जैसे चाय, बिस्कुट या लड्डू जी, हर पुलिस पोस्ट पे जी। उसके बाद में दोपहर में भोजन जी, शाम को भोजन जी। ये भाई प्रदीप दहिया ने प्लस उसकी जो टीम थी, इसमें हम भी शामिल थे जी, वो सारा कुछ करा था। जो जाने वाले थे उनको उनके घर तक के लिए उनके घर भिजवाया जी। और भविष्य में अगर भगवान को मंजूरी हुई तो 2022 में पार्षद का इलेक्शन फिर लड़ेंगे। तो देखिए, ये भाई नवीर सिंह ने एक इसे हम आस्था कहेंगे, आत्मा की आवाज कहेंगे। जितना प्रदीप दहिया भाई भगवान में आस्था रखते हैं, उतने ही बाबा साहेब की विचारधारा पे भी चलते हैं, तथागत गौतम की विचारधारा पे भी चलते हैं। और तथागत गौतम ने क्या कहा कि मानव सेवा सर्वोपरि, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो प्रदीप भाई, एक हमने और सुना है कि आपकी टीम का एक साथी है सालू जी, जो रेवाड़ी अभी निगम के चुनाव हुए, उनमें वो भाई विजय हासिल किए फर्स्ट बार में। कौन से वार्ड से, थोड़ा बताएंगे आप? ये वार्ड नंबर 3 से है, रेवाड़ी से। ये वार्ड नंबर 3 से सालू के नाम से ज्यादा जानते हैं वैसे उसको, नाम से परवीन चौधरी नाम। परवीन चौधरी है, यस। तो ये भाई हमसे मानव जन कल्याण से जुड़ा हुआ है जी। तो मानव जन कल्याण की पूरी टीम ने उसका साथ दिया। और आज मतलब पहली बार ही ऐसा हुआ है कि मानव जन कल्याण के अंदर हमें मतलब इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी था, साइकिल का निशान था, तो इस तरह से हमने